मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मक्का में फैल गया तो उसका पुराना मजहब और रस्म और रिवाज सब मिट जाएगा। इसी खौफ की वजह से वह जितनी ताकत रखती उतनी कोशिश करती कि लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर रखे। लेकिन उसे क्या मालूम था कि जिस नाम से वह लोगों को डराती है वही शख्स एक दिन उसके लिए रहमत और रहबरी बनने वाले हैं। उस वक्त मक्का मुअज़्ज़मा की फिजा का मंजर बड़ा अजीब था। काबा शरीफ वही मुकद्दस घर जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए बनाया था, मगर अब उसके चारों तरफ बुतों की भरमार हो चुकी थी। 360 से ज्यादा बुत वहां सजे हुए थे, कोई लकड़ी का, कोई पत्थर का, कोई सोने और चांदी का। लोग दूर दूर से आते, इन बुतों के सामने झुकते, हाथ फैलाते और अपनी परेशानियां सुनाते। औरतें अपने बच्चों का हाथ पकड़कर आती, किसी के गले में ताबीज बंधा होता, कोई अपने बीमार बच्चे को गोद में उठाए आती, कोई आंखों से आंसू बहाती, पत्थर की मूर्ति के सामने गिड़गिड़ाती, मेरी बेटी की बीमारी दूर कर दे, कई दिन से दवा का असर नहीं हो रहा, तू बड़ा ताकतवर है, मेरी मदद कर। पास खड़ी दूसरी औरत झुककर कहती, ए मनात, मेरे शौहर के कारोबार में बरकत डाल, रोजाना घाटा हो रहा है, बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया है। मर्द भी अपनी परेशानियां इन्हीं बुतों के आगे बयान करते। एक आदमी जिसने अपनी ऊंटनी खो दी थी रोता हुआ कह रहा था, ऐ बल, तू बड़ा कारसाज है, मेरी ऊंटनी ढूंढ दे वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये सब लोग अपनी तकलीफें इन पत्थरों के सामने बयान कर रहे थे, लेकिन बुत खामोश खड़े थे। उनकी आंखें बनी थीं मगर देखती नहीं थीं, उनके कान तराशे गए थे मगर सुनते नहीं थे, उनके हाथ और पांव गढ़े गए थे मगर किसी काम के नहीं थे। मगर लोग अपने यकीन के धोखे और पुरखों की अंधी रस्मों में डूबे हुए थे। उन्हें लगता था यही उनके माबूद हैं, यही उनकी मुश्किलें हल करेंगे। इसी माहौल में जब रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरे तो आपका दिल तड़प उठा। आपने देखा कि अल्लाह की सबसे अजीम मखलूक का इंसान जो अशरफुल मखलूकात है वो इन बेजान पत्थरों के सामने सजदा कर रहा है। आपकी आंखों में रहमत भर आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बुलंद मगर नरम आवाज में लोगों को पुकारा और फरमाया, ए लोगों, मैं तुम्हें उस अल्लाह की तरफ बुलाता हूं जो जिंदा है और हमेशा रहेगा। ये पत्थर तुम्हें ना फायदा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान। क्या तुम उस चीज को अपना खुदा बनाते हो जिसे तुमने अपने ही हाथों से तराशा है? भीड़ एकदम ठहर सी गई। लोगों ने आपकी तरफ देखा, कुछ हैरत में डूबे हुए